आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो मैं आपको यूज लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का, वो वर्ड है यूज ऑफ द। मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है। आप बचपन से पढ़ते होंगे और आपको द के कई सारे रूल्स बताए गए होंगे कि क्या कहते हैं, यूनिक थिंग्स के साथ द लगाते हैं, यानी कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द सन, द मून। आपको बहुत तरह का बुक्स के नाम के साथ द लगाते हैं, रिलीजियस बुक्स के नाम के साथ द लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी बात समझ, आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल बताए गए होंगे आपको द को। आज मैं आपको बताता हूं, एक रूल बताऊंगा मात्र, ओनली फॉर वन रूल। ठीक है, एक रूल बताऊंगा, उसके बाद आपको आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी कि द कहां आएगा और द कहां नहीं आएगा। सिर्फ एक रूल आपको माथा में, पूरा दिमाग में छाप ही देता हूं। 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। देखिए, आपको पहले समझना है, ध्यान से देखो। मैं एक रूल बता रहा हूं, नॉर्मली लिख लेना। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड। मैं भी लिखता हूं, आप साथ में लिखो। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड। द इज नॉट यूज्ड। नॉर्मली द इज नॉट यूज। द नॉर्मली यूज किया ही नहीं जाता है, तो द यूज कहां किया जाता है? इट इज यूज्ड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन। पार्टिकुलर सिचुएशन। द का यूज कभी भी नॉर्मली मत करना। यानी कि तो फिर करोगे कब? जब कोई भी चीज, कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, जब वो खास इंडिकेशन दे रहा हो, कोई पार्टिकुलर मोड में गया हो, स्पेशल कंडीशन ले रहा हो, तभी द का यूज किया जाता है। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड। माथा में फिट कर लो आप। अब ये मैं क्या रूल बताया हूं, ये आपको सेंटेंसेस से क्लियर होगा। इंग्लिश का कोई भी रूल, जैसे मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगा। सेम इंग्लिश का कोई भी रूल आपको बिना एग्जाम्पल के समझ में आएगा। अब आपको 4 से 5 में सेंटेंस लिखता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा, खुश हो जाओगे, अंदर से झंझना आ जाओगे कि सर कुछ बता दिए 5-7 मिनट में। देखिए, अब जैसे बोलूं, मैं बोल रहा हूं, अब ध्यान सुनिए, मैं बोल रहा हूं लड़कियां खूबसूरत होती है, तो हाउ विल यू से इन इंग्लिश? लड़कियां खूबसूरत होती है। मैं हिंदी बोल दें तो गर्ल्स, नहीं, लड़के भी खूबसूरत होते हैं। मैं कह रहा हूं लड़के भी हैंडसम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां लड़कियां पे ज्यादातर आप देखें किताबों में लड़कियों से रिलेटेड ज्यादा सेंटेंसेस बनाते हैं, थोड़ा पॉजिटिविटी आती है, ये रूल है। तो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। लड़कियां खूबसूरत होती हैं। ध्यान देखिए, अब अगर आपने यहां पे द यूज किया, द गर्ल्स का, तो गलत हो जाएगा। लड़कियां खूबसूरत होती हैं तो होती है ना। आपने इंडिकेट तो नहीं किया कि कहां की लड़कियां, भारत की, कि पाकिस्तान की, अमेरिका की, बांग्लादेश की, कि नेपाल की, कहां की। सीधे आप बोल रहे हैं गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, लड़कियां खूबसूरत होती है। इंडिकेशन नहीं है यहां पर। गर्ल्स जो है वो नॉर्मली यूज किया गया। अब मैं बोल रहा हूं भारत की लड़कियां खूबसूरत होती हैं, तो आप क्या कहोगे? द गर्ल्स ऑफ इंडिया। द गर्ल्स ऑफ इंडिया। या आप इसको या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, द इंडियन गर्ल्स। मैं लिख देता हूं, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन द लगाना पड़ेगा। द इंडियन गर्ल्स, दोनों कह सकते हैं। आर ब्यूटीफुल। बात को समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो? नॉर्मली द इज नॉट यूज। यहां पे गर्ल्स क्या है? नॉर्मल मोड में है, तो नहीं लगाया हमने। बात को समझ रहे हैं? अब यहां पे गर्ल्स क्या है? पार्टिकुलर। कहां की लड़कियां? भारत की लड़कियां। बात को समझ रहे हैं? यह वही लड़की है जो मेरे क्लास। ध्यान देखिए, अब अगला सेंटेंस, यह एक लड़की है, तो दिस इज अ गर्ल। दिस इज अ गर्ल। यह एक लड़की है तो लड़की है। अगर आपने यहां पे द यूज किया तो गलत हो जाएगा। दिस इज अ गर्ल, क्योंकि इस लड़की से कुछ पता नहीं चल रहा है कि नॉर्मल है, कहां की है, कैसी है। अब मैं ये बोल रहा हूं यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है। तो आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? जो आपके क्लास में पढ़ती है। तो वो गर्ल जो है वो पार्टिकुलर सिचुएशन में आ रहा है, तो आप यहां पे कहो दिस इज द गर्ल। द गर्ल। अगर आप यहां पे अब कहोगे दिस इज अ गर्ल, तो गलत हो जाएगा। दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास। इज इट क्लियर? जब तक कोई भी वर्ड, अब देखो यहां पे सूरज, सन क्या है? एक पार्टिकुलर सिचुएशन है, पार्टिकुलर थिंग है। ताजमहल क्या है? पार्टिकुलर एक चीज है,
खास है, एक ही है दुनिया में, सूर्य एक ही है दुनिया में। बात को समझ रहे हैं? यहीं से, यही रूल से साहब, अब किताबों समझ देखते होंगे 10-10 12-12 रूल दे देता है द इसके साथ, ना, एक ही रूल है ये। पार्टिकुलर सिचुएशन कोई भी चीज बनाएगा, लाल किला, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट एक ही है ना, तो द रेड फोर्ट। पृथ्वी, द अर्थ, एक ही पृथ्वी है तो द अर्थ। पार्टिकुलर सिचुएशन एक ही तो है, स्पेशल है ये, खास है ये, तो द लगाना पड़ेगा आपको कहीं भी। अब याद रखना, स्पेशल मोड जो वर्ड बनाएगा उसके ठीक पीछे द ठोक देना। बात को समझिए। मेरे पास एक गाड़ी है, तो मेरे पास गाड़ी है तो क्या कहोगे? आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अगर यहां पे आप द यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास वही गाड़ी है जो मेरे पिताजी ने दिया था। अब वो उस गाड़ी की बात करें जो आपके फादर ने दिया था, तो अब क्या कहोगे? आई हैव द कार, आई हैव द कार विच माई फादर गिफ्टेड मी, विच माई फादर गिफ्टेड मी। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? कोई भी पानी शुद्ध होता है, वाटर इज प्योर, पानी शुद्ध होता है तो वाटर इज प्योर, इसके साथ नहीं लगा सकते आप। अब मैं बोल रहा हूं अमेरिका का पानी शुद्ध होता है, कहां का पानी? अमेरिका का, तो क्या कहोगे? द वाटर ऑफ द यूएसए इज प्योर। बात को समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? आज के बाद द में तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाँ, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, माथा में फिट कर लेना, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन। Whenever it makes a particular situation, the must be used. बात को समझ के नॉर्मली नहीं करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा द का यूज कहां करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।